देखिए, वक्फ को लेकर के ये जो व्यवस्था है, पहली बार इसकी कल्पना आज से लगभग 900 से ज्यादा साल पहले इस देश में हुई। 1100 के दशक में 11वीं शताब्दी में पहली बार वक्फ का प्रावधान हुआ। और वक्फ क्या है? कोई व्यक्ति जिसके पास में जो संपन्न है, जो समृद्ध है, जिसके पास में अतिरिक्त संपत्तियां या ऐसी संपत्ति जिसको वो उपयोग नहीं करना चाहता या उसके लिए अनुपयोगी, उस संपत्ति को वो मजलूम के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, दीन के हित के लिए, बेवा के हित के लिए, अनाथ के हित के लिए, दुखियों के पीड़ा को हरण करने के लिए अल्लाह ताला के नाम पर दान करते, वो वक्त। और निश्चित रूप से पवित्र, इससे पवित्र कोई काम नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हम वक्फ के विरोध में नहीं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में इस बात को मानना चाहिए। वक्फ पवित्र है, लेकिन वक्फ में इस समय की रफ्तार में जिस तरह का दूषण हो गया था, प्रदूषण हो गया था, उसको सफाई करने का मात्र काम हमने किया। तब से लेकर के निरंतर ये वक्फ की व्यवस्था चली आ रही। कालांतर में अंग्रेज सत्ता ने इस वक्फ का फॉर्मलाइजेशन किया, इसको कानून अमली जामा करना। और 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर के वक्फ एक कानून के रूप में इस भारत में काम कर रहा है। आजादी के बाद में लंबे समय तक भी जो है वक्फ इसी तरह से काम करता है। 1995 में पहली बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ में संशोधन किया। और जो वक्फ स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से, व्यक्ति अपनी इच्छा से अल्लाह के नाम पर जमीन को, अपनी संपत्ति को दान करके गरीब के हित के लिए दान करे, और दान करके किस उपयोग में उसे लिया जाएगा इसकी घोषणा करे, और साथ में उसके कस्टोडियन के रूप में उसकी देखरेख के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त कर दे। ये जो वक्फ की अवधारणा थी, इसको थोड़ा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन ये किया गया कि वक्फ बोर्ड जो उसकी गवर्निंग बॉडी, वो ये चाहे कि किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर करना चाहिए, और वो यदि इसके उपयुक्त समझे तो वो उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते। और तीसरा, बाद में 2013 में केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और तुष्टीकरण के कर के माध्यम से अपने वोटों को सिक्योर करने के दृष्टिकोण से, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए 2013 में एक और संशोधन इसमें लाया गया, और वो संशोधन था वक्फ बाय यूजर। उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता। आजादी के पहले से लेकर के अंग्रेजों ने जब वक्फ का कानून बनाया था, तब से लेकर के 2013 तक इस देश में कुल मिलाकर के जो वक्फ की संपत्तियां थी, वो लगभग 4.25 लाख के आसपास थी। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब ने पूरे देश में सर्वे करवाकर इस बिल को पारित कराया है। सर्वे ये कराया गया कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी आय आ नहीं रही थी। उन्होंने देखा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। 1200 करोड़ रुपए पर ईयर आना चाहिए था, मात्र 166 करोड़ रुपए आ रहा। ये बीच का गेम कैसे हुआ? ये बीच का गेम इसलिए हुआ दोस्तों कि हमसे पहले जो सरकारें थी, जिन सरकारों के भरोसे देश का मुसलमान विश्वास करके उनके साथ काम कर रहा था, उन्हीं के नेताओं ने, उनके जो बड़े नेता हैं, आज भी प्रेजेंट में मैं आज आपके मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रमाण के साथ में आरोप लगाती है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की। बिल नए रूप में पास हुआ। भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत की पक्षधर है, अखंड भारत और सशक्त भारत की सोच रखती है। समय समय पर यह संकल्प, यह चिंतन, यह प्रतिबद्धता सिद्ध भी करती है। ऐसे तमाम कानून जो देश में असमानता, विषमता पैदा कर रहे थे, जिनमें अनेक
विसंगतियां थी, उन्हें देश हित में बदलाव करने का साहसिक कार्य किया है। 5 वक्त नमाजी हों और उनके द्वारा कोई संपत्ति वक्फ की जाती थी या दान दी जाती थी, उसका वापस उसी समाज में उनका उपयोग होना। समय और कालांतर और राजनीतिवश अन्य पार्टियों ने, जैसे पीछे कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने तुष्टीकरण की नीति से इसमें कुछ ऐसे संशोधन कर दिए थे जिनसे हमारे मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। 8 जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था मोर्चे का, उस समय सच्चर समिति की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 2008 में ही भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन का एक मुद्दा उठाया था। उस समय हमारे आदरणीय इंद्रेश जी भी जयपुर में प्रवास पर थे, तो इस मुद्दे को हमने जोर शोर तरीके से उठाया था।